त्रिकालदर्शी सबका स्वामी तू विदेही तू निराकार तू करता भवसागर पार। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है तू शक्ति है तू सत्य है तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है तू शक्ति है तू सत्य है तू शक्ति है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 26 फरवरी 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। प्रश्न, जो बच्चे बाप के समान रहमदिल है उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर, उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे। सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। सेकंड पॉइंट, जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे। विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम जग के तारे हैं। ओम शांति। शिव की जयंती कब होती है? वह परमपिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं, यह भारतवासी नहीं जानते। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि शिव कब अवतार लेते हैं। गाते हैं रात्रि को अवतार लिया, परंतु कौन सी रात्रि? क्या यह जो कमन रात दिन होते हैं वह रात्रि या और कोई रात्रि है? इसको भारतवासी नहीं जानते। शिव के बदले उन्होंने फिर कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे का रख दिया है। शिव को मानते हैं परंतु वह कब जन्म लेते हैं यह जानते नहीं। शिव के अवतरण का दिन सबके लिए सबसे बड़े ते बड़ा दिन है, क्योंकि वह सर्व के सद्गति दाता हैं। जब सबके ऊपर भीड़ पड़ती है, दुख होता है, तब चिल्लाते हैं, ओ पतित पावन आओ, ओ गॉड फादर रहम करो। पोप भी कहते हैं, हे गॉड फादर इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो। यह एक दो को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, कोई की सुनते भी नहीं है। उन्हों को ईश्वर मत दे। कोई घर में बिगड़ते हैं तो कहते हैं, ईश्वर इनको अच्छी मत दो, क्योंकि आसुरी मत पर चल रहे हैं। अब भगवान है कौन यह भी नहीं जानते। कह देते भगवान निराकार हैं, सर्वव्यापी हैं।
फिर तो कोई बात नहीं ठहरती। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ यह भारतवासी नहीं जानते। दादा का चित्र देख मूंझते हैं, समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया है। अब नाभि से जन्म तो किसी का हो नहीं सकता। विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसकी बायोग्राफी को जानते ही नहीं। क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने सब वेदों का सार सुनाया? ब्रह्मा को हाथ में वेद दे दिए हैं, यह भी नहीं हो सकता। बाप समझाते हैं एक तो बच्चों को देही अभिमानी होकर यहाँ बैठना है। हम आत्मा परमपिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुन रहे हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परमपिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं, जो सबका सद्गति दाता ज्ञान का सागर है। वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। यह सिवाय तुम्हारे किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते हैं। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो यह पढ़ाई एक सेकंड भी नहीं छोड़ सकते। यह पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, यह एक बात कभी नहीं भूलो, बाकी तो है विस्तार। बाबा समझाते हैं यह जो वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, यह जो भी करते आए हो यह भी ड्रामा बना हुआ है। आधा समय ज्ञान और आधा समय भक्ति। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। यह कमन दिन रात तो जानवर भी जानते हैं, परंतु यह ब्रह्मा का दिन रात तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते पढ़ना भी जरूर है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते हैं फलाने फलाने गफलत करते हैं, रेगुलर पढ़ते नहीं है तो नापास हो जाएंगे, वह कम पद पाएंगे, क्योंकि विनाशी धन के लोभी हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर नहीं है, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। साथ में यह अविनाशी रत्न ही चलेंगे। जिन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं उन्हों के पिछाड़ी गवर्नमेंट पड़ी हुई है। जैसे मनुष्य का मौत आता है तो पीले हो जाते हैं, वैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लेने के लिए आते हैं तो पीले हो जाते हैं। देखो दुनिया की हालत क्या है। हम समझाते हैं बच्चे समय बहुत थोड़ा है। इस मृत्यु लोक को नरक कहा जाता है। कहते भी हैं हम पतित हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो, धर्म वाले आपस में न लड़े। एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं। अब उन्हों को मनुष्य कैसे शांत कर सकते हैं? बिल्कुल ही निधनक हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम अपने धनी को नहीं जानते हो, मालिक को मानते हो तो जानना चाहिए। भगवान, ईश्वर, गॉड यह सब भिन्न भिन्न नाम रखते हैं, वास्तव में है तो फादर ना, हमारा रचयिता है, हम उनके बच्चे ठहरे, बाप माँ और बच्चे। हम तो जैसे ईश्वरीय फैमिली ठहरे। माता पिता से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की फैमिली है।
बाप को सर्वव्यापी कह दें तो फैमिली हो न सके। मालिक रचता की हम फैमिली हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने बरोबर वर्षा दिया था। न सिर्फ हमको परंतु सबको देते हैं। हमको जीवन मुक्ति का देते हैं, बाकी सबको मुक्ति का देते हैं। कितना सहज है। यह भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। परंतु अहो ममो माया, यहाँ से बाहर जाते हैं तो माया भुला देती है, बाप को ही भूल जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, तुम ही जानते हो शिव बाबा ने भी ब्रह्मा द्वारा हमको एडॉप्ट किया है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला। यह चित्र रखना चाहिए। गांधी की नाभि से नेहरू, परंतु विष्णु की नाभि से इतना बड़ा ब्रह्मा कैसे निकलेगा। फिर ब्रह्मा बैठ नले सुनाते हैं वेदों की, सो भी कहाँ, क्या सूक्ष्म वतन में। कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठता। जिसको बाप से वर्षा लेना है वो तो ये सब बातें समझते हैं, बाकी सब कह देते हैं कल्पना है। अब बच्चे तो मानते हैं बरोबर बाबा सत्य सुनाते हैं, और तुम ब्राह्मणों को फिर जाकर सबको सच्ची गीता सुनानी है। सब एक जैसा नहीं समझा सकते। वह नंबरवार राजधानी बन रही है, सब एक जैसा पढ़ न सके। धारणा कर फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है। सुना, नोट किया, फिर बैठ ख्याल करना चाहिए। आज बाबा ने क्या सुनाया, सवेरे उठकर गौर करना चाहिए। तुमको सब पर तरस पड़ना चाहिए। बाबा का फरमान है, अपने रचना स्त्री बच्चों को भी समझाओ। पुरुष रचना रचते हैं अपने सुख के लिए। यह बेहद का बाप खुद सुख नहीं भोगते। कहते हैं बच्चों के लिए सारी मेहनत करता हूँ। तो जब धारणा हो तब नशा चढ़े, फिर किसको इंजेक्शन लगा सके। बाबा मिसल रहम दिल बनना है। आसुरी मत से सबको छुड़ाना है। कितनी भारी दुश्मनी है राम और रावण की। यह है रावण राज्य, वह है राम राज्य। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते कि पावन कौन बनाते हैं, पतित कौन बनाते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। समझाने के लिए ही ये चित्र बनाए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। इन चित्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब तुम बच्चे जानते हो, निराकार गॉडफादर सारे वर्ल्ड की रिलीजियो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ सुनाते हैं। सुनते बहुत हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। वास्तव में यह चित्र अंधों के आगे आईना है। झाड़ और ड्रामा ये तो बहुत क्लियर है। यह बाप ने समझा कर बनवाए हैं। इस समय सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े। बुद्धि बड़ा स्वच्छ चाहिए, इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम। यह भी वंडर है, जहाँ अपना जड़ यादगार है वहाँ ही आकर बैठे हैं। वह जड़ है, यह चैतन्य है। बड़ा गुप्त राज है। जैसे हम गुप्त वैसे मंदिर यादगार भी गुप्त। बाबा दिलवाड़ा मंदिर के लिए कह रहा है, जहाँ हमारी तपस्या का रूप है। मंदिर बनाने वाले कुछ नहीं जानते। बाबा तुम्हें सब बातें समझाते हैं। प्रदर्शनी में अक्षर बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम्हें समझाना भी बहुत अच्छी रीति चाहिए। आदमी आदमी को पहचान की भी चाहिए। आदमी आदमी को पहचानना भी चाहिए।
बड़े बड़े आदमी आते हैं, कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कह देते हैं अच्छा लगता है, परंतु हमें फुर्सत नहीं। कहाँ है फुर्सत? कोई कहते हैं कल से आकर समझेंगे। बाबा कह देते हैं तुम कभी नहीं आएंगे, बड़ा मुश्किल है, तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम राज्य करेंगे, परंतु यह दिल दर्पण में देखना चाहिए। हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी व प्रजा। मधुबन में आकर ऐसा नशा चढ़ाकर जाओ जो फिर सदैव कायम रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाप दादा को शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। स्वच्छ बुद्धिवन ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना है। सेकंड पॉइंट, बाप समान रहमदिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भाव। परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो। पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है, तो पुराने स्वभाव अर्थात नेचर का परिवर्तन करो। फिर है संकल्पों का परिवर्तन। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती को बिंदी लगा दो तो निर्मल और निर्माण स्वतः बन जाएंगे। आज का स्लोगन, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।